हेलो फ्रेंड, आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग क्लास 12 इंटर बोर्ड परीक्षा सब्जेक्ट जियोग्राफी चैप्टर 2 प्रवास प्रकार कारण और परिणाम मोस्ट विविध ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। सब्जेक्ट का नाम है जियोग्राफी। चलिए आपका क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब प्रवास, आपका पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। आपका सही जवाब होगा काम और रोजगार। सी सही जवाब होगा काम और रोजगार। निम्नलिखित में से कौन पर्यटन नगर है। आपका सही जवाब होगा नैनीताल। ये सही जवाब होगा नैनीताल। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं। आपका सही जवाब होगा महाराष्ट्र। सी सही जवाब होगा महाराष्ट्र। भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान है। आपका सही जवाब होगा ग्रामीण से नगरीय। सी सही जवाब होगा ग्रामीण से नगरीय। निम्नलिखित में से किस नगरीय समूहन में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है। आपका सही जवाब होगा मुंबई नगरीय समूहन। ये सही जवाब होगा मुंबई नगरीय समूहन। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नदी का प्रमुख प्रदूषक है। आपका सही जवाब होगा वाराणसी। बी सही जवाब होगा वाराणसी। एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों का हस्तांतरण क्या कहलाता है। आपका सही जवाब होगा प्रवास। सी सही जवाब होगा प्रवास। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने लाखों लोगों का प्रवास हुआ है। आपका सही जवाब होगा 50 लाख। बी सही जवाब होगा 50 लाख। भारत में कौन से पड़ोसी देश की सबसे अधिक प्रवासी आए हैं। आपका सही जवाब होगा बांग्लादेश। सी सही जवाब होगा बांग्लादेश। भारत के कितने लोग 110 देशों में फैले हुए हैं। भारत के कितने लोग 110 देशों में फैले हुए हैं। आपका सही जवाब होगा 2 करोड़। बी सही जवाब होगा 2 करोड़। भारत की जनगणना में प्रवास की गणना किस आधार पर की जाती है। आपका सही जवाब होगा ए और बी दोनों होगा सही जवाब। जन्म का स्थान, निवास स्थान। सी सही जवाब होगा। जनसंख्या हस्तांतरण कितने प्रकार का होता है। आपका सही जवाब होगा 2। ये सही जवाब होगा 2। सर्वाधिक प्रवास हुआ है। आपका सही जवाब होगा ऊपरी गंगा घाटी। सी सही जवाब होगा ऊपरी गंगा घाटी। किस महाद्वीप में भारत का पहला प्रवास हुआ था। आपका सही जवाब होगा अफ्रीका। ये सही जवाब होगा अफ्रीका। निम्नलिखित में से एक जन हस्तांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। आपका सही जवाब होगा रहन सहन की निम्न दशाएं। ये सही जवाब होगा रहन सहन की निम्न दशाएं। प्रतिकर्ष अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। आपका सही जवाब होगा प्रवास के लिए। ये सही जवाब होगा प्रवास के लिए।
और इस चैप्टर में 16 ऑब्जेक्टिव टोटल क्वेश्चन था और 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिया। और क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगली क्लास।